दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोस्ट गार्ड नाविक वैकेंसी जो है वो बहुत ही जल्द आने वाली है और नवंबर एंड तक जो है इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वैकेंसी की तैयारी के लिए हम जो है आज से एक नया बैच शुरू कर रहे हैं जिसमें कि आपको साइंस का पहला वीडियो देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आज हम पहला टॉपिक कवर करेंगे आपका मात्रक और मापन, जिसे कहा जाता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। दोस्तों साइंस का ये पहला टॉपिक है और यहाँ पर जो मैं आपको सीरीज़ करवाने वाला हूँ वो आपके सिलेबस और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाली है। साथ ही मैं यहाँ पर आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी कवर करवाऊँगा। तो दोस्तों अगर आप लोग इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 वोल्ट बराबर, यानी कि 1 वोल्ट जो होता है ये किसके बराबर होता है। तो अगर बात की जाए वोल्ट की तो देखिए वोल्ट जो है वो किसी भी विद्युत विभव की वह इकाई होती है जो किसी 1 ओम के प्रतिरोध के दोनों सिरों पर लगाने पर जो है उसमें 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो। ठीक है, इसी को जो है हम 1 वोल्ट कहते हैं। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि EMF इज इक्वल टू W/Q। क्या बोल सकते हैं? EMF यानी कि विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू W/Q। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा आपका 1 जूल प्रति 1 कूलाम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपको दिया हुआ है कि डायोप्टर जो है वो इनमें से किसकी इकाई होती है। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं लेंस की समता, लेंस की फोकस दूरी, प्रकाश की तीव्रता या फिर ध्वनि की तीव्रता। तो अगर बात की जाए डायोप्टर की तो डायोप्टर जो है वो लेंस की समता की इकाई होती है, यानी कि पावर ऑफ लेंस। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपके नेवी MR एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो आपके नाविक DB एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि पारसेक जो है वो इनमें से किसके मापन की एक इकाई है। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं घनत्व, आयतन, द्रव्यमान या फिर लंबाई। तो अगर बात की जाए पारसेक की तो पारसेक जो होता है ये आपके दूरी या फिर लंबाई को मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, लेंथ यानी कि लंबाई। और मैं आप लोगों को बता दूं कि एक पारसेक जो होता है ये लगभग 3 लाइट ईयर के इक्वल होता है, यानी कि एक पारसेक इज इक्वल टू 3 प्रकाश वर्ष। ठीक है, और एक पारसेक की अगर वैल्यू की बात की जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये जो है एक पारसेक की वैल्यू हो जाएगी। वैल्यू आपको याद रख लेनी है, इंपॉर्टेंट हो सकती है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अब जो है आप लोग मुझे अनअकैडमी के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर जो है आपके इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए फ्री स्पेशल क्लासेस चल रही है मेरी, तो आप लोग जो है इनको एक्सेस कर सकते हो। तो इसके लिए जो है आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद में जो है उसमें आपको सिंपली रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद में आपको डिफेंस की कैटेगरी में जाके कोर्स में चूज़ करना है एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड को। उसके बाद में जो है आप लोग मेरी प्रोफाइल को सर्च कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को मेरी प्रोफाइल की लिंक जो है वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है, वहाँ से भी जो है आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को कंप्लीट प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, तो आप लोग जो है इसको ज़रूर से एक्सेस कर लीजिएगा और मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर लीजिएगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर जो है NDA एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कमांडो 2.0 बैच शुरू किया गया है, जो कि आपका एक डिटेल बैच कोर्स होने वाला है NDA 2022 की तैयारी के लिए। ये आपका जो है 24 नवंबर से शुरू होने वाला है। तो अगर आप लोग NDA एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इसमें इनरोल ज़रूर से कर लीजिएगा। और इनरोल करते टाइम आप लोग हमारा रेफरल कोड DPYT10 इसको यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आप लोगों को इस कोर्स में 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इसकी लिंक जो है आप लोगों को हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है।
दोस्तों एनडीए कैटेगरी में जो है जल्दी ही प्राइस हाइक होने वाली है, यानी कि कोर्सेज़ की प्राइस जो है वो जल्दी ही बढ़ने वाली है। तो वक्त रहते जो है इनके लिए इनरोल ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी काफ़ी सारे बम्पर ऑफर भी चल रहे हैं, जिसमें कि अगर आप लोग 12th मंथ का सब्सक्रिप्शन परचेज़ करते हो तो यहाँ पर जो है आप लोगों को 12th मंथ का एसएसबी सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। इसके अलावा स्पेशल ऑफर ये भी है कि आप लोग अगर यहाँ पर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो यहाँ पर जो है आप लोगों को 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड करके दिया जा रहा है। तो अभी इनरोल कीजिए, इसके लिए देर जो है बिल्कुल भी मत कीजिए। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से दाब का विमा सूत्र क्या होता है, यानी कि प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, ये आपको बतानी है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, यानी कि दाब इज इक्वल टू क्या होता है। तो दाब इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि बल बटे क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से इसकी विमा क्या हो जाएगी, तो इसकी विमा हो जाती है m L-1 और T-2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपको दिया गया है कि टेस्ला जो है वो इनमें से किसकी इकाई होती है। टेस्ला जो है वो इनमें से किसकी इकाई होती है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी इकाई हो जाएगी टेस्ला। ठीक है, अब ये बात की जाए कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए जब भी किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कि चुंबक जो है उसके इफेक्ट को महसूस करता है या फिर उसको अनुभव करता है, तो उसको हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, और आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होती है वो चुंबकीय सुई के द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, और इसका मात्रक जो होता है वो गाउस या फिर टेस्ला होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है कि भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या होती है। ठीक है, यानी कि जर्क जो होता है, अगर बात की जाए कि जर्क की डेफिनेशन क्या है, तो जर्क जो है ये आपके एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण में जो है परिवर्तन की दर होती है। ठीक है, और ये जो है आपके एक सदिश राशि है, यानी कि जर्क जो होती है ये एक सदिश राशि होती है और इसको जो है स्मॉल जे से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अगर बात की जाए कि इसकी इकाई क्या होती है, तो इसका मात्रक या फिर इकाई हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड क्यूब। ठीक है, मीटर प्रति घन सेकंड भी आप इसको बोल सकते हो। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों को अनअकैडमी की क्लासेस में भी करवाए हैं। तो अगर आप लोग रेगुलर क्लासेस को अटेंड करते हो तो आप लोगों को जो है इनका आंसर भी पता होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि ध्वनि तरंगों के साथ में जो है कौन सा शब्द यहाँ पर नहीं जुड़ा हुआ है। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं हर्ट्ज, डेसिबल, कैंडला या फिर मैक। तो देखिए अगर बात की जाए इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर देखिए मैक, हर्ट्ज और डेसिबल ये तीनों जो है आपके ध्वनि तरंगों के साथ में यानी कि साउंड वेव के साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन कैंडला जो है ये ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, जो कि आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो कैंडला जो है ये भाई यहाँ पर ध्वनि तरंगों से जुड़ा हुआ नहीं होगा। ठीक है, और बाकी जो है डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। मेक संख्या जो होती है उसके द्वारा ध्वनि की तुलना में ये जो वायुयान होते हैं उनकी गति मापी जाती है। ठीक है, और ध्वनि तरंगों की आवृत्ति जो होती है वो हर्ट्ज में मापी जाती है। तो इस प्रकार से हर्ट्ज, डेसिबल और मैक ये तीनों जो है ध्वनि तरंगों के साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन कैंडला जो है इनसे अलग हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है, ठीक है, इसकी विमा क्या होती है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की विमा क्या होती है। तो अगर बात की जाए कि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, तो इसको हम लोग लिखते हैं H = Ni/L। इस प्रकार से लिखा जाता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, I की डायमेंशन अपॉन L की डायमेंशन। ठीक है, तो I की डायमेंशन और L की डायमेंशन हो जाएगा IL-1, क्योंकि ये L जो है ऊपर की ओर आ जाएगी। ठीक है, तो IL-1। तो देखिए ये जो है आपको दी गई है ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, जो कि दिया गया है कि SI इकाई में जो है कार्य की इकाई
क्या होती है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके सामने है, उम्मीद करता हूँ कि सभी को जो है इसका आंसर पता होगा। तो देखिए, कार्य जो कि एक अदिश राशि होती है, कार्य जो कि एक अदिश राशि होती है और इसकी एसआई यूनिट जो है वो होती है जूल या फिर जो है न्यूटन मीटर। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है, जूल या फिर न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर देखिए आपको करेक्ट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, जूल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी वाला। चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि मोहस पैमाने का प्रयोग जो है वो इनमें से किसके लिए किया जाता है। तो अगर बात की जाए मोहस पैमाने की या फिर मोहस स्केल की, तो इसका प्रयोग जो है खनिजों की यानी कि जो मिनरल्स होते हैं उनकी कठोरता यानी कि हार्डनेस को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं बात करूं मोहस पैमाने की, तो इसकी खोज जो है वो जर्मन के एक वैज्ञानिक फ्रीडरिच मोहस ने की थी। ठीक है, और उन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है और इसके द्वारा मिनरल्स की हार्डनेस को मापा जाता है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपको दिया गया है कि भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये आपके रेडियोधर्मी तत्व होते क्या हैं। ठीक है, तो प्रकृति में पाए जाने वाले वो तत्व या फिर वो एलिमेंट्स जो कि मतलब एक तरीके से अदृश्य किरणें जो इनविजिबल रेज होती है उनका उत्सर्जन करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो अल्फ़ा, बीटा, गामा इनका मतलब उत्सर्जन करते हैं, उनको जो है हम लोग सिंपल भाषा में रेडियोधर्मी तत्व कहते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, रेडियम, ये जो है आपके रेडियोधर्मी तत्व हो जाएंगे। ठीक है, और अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात की जाए कि रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई क्या होगी, तो इसकी इकाई हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी में दी गई है बेकुरल। ठीक है, बेकुरल जो है इसके लिए इसकी इकाई हो जाएगी। ठीक है, और सबसे बड़े मात्रक की अगर बात करें कि इन्हीं के जो है सबसे बड़े मात्रक क्या होते हैं, तो बड़ा मात्रक होता है क्यूरी। क्या होता है, क्यूरी। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है। ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई होती है ओम। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ओम। इसके अलावा और भी जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए, विद्युत धारा की क्या हो जाएगी, विद्युत धारा की हो जाएगी एम्पियर। ठीक है, क्या हो जाएगी, विद्युत धारा की एम्पियर। और पदार्थ का जो परिमाण होता है उसको हम मापते हैं मोल में। ठीक है, पदार्थ का परिमाण का क्या हो जाएगा, मोल। और वोल्ट क्या हो जाएगा, वोल्ट तो आपको पता होगा, अभी मैंने बताया था सबसे पहले क्वेश्चन में। ठीक है, और तापमान की हो जाएगी केल्विन। ठीक है, और ज्योति तीव्रता कैंडला। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सी भौतिक मात्रा की इकाई जो है वो पास्कल नहीं है। ठीक है, यानी कि द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी इज़ नॉट पास्कल। ठीक है, तो देखिए पास्कल जो होती है ये दबाव, प्रतिबल, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की इकाई होती है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व आघूर्ण। क्योंकि जड़त्व आघूर्ण की इकाई जो है वो पास्कल नहीं होती है, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण की इकाई होती है किलोग्राम वर्ग मीटर। ठीक है, क्या होती है, किलोग्राम वर्ग मीटर। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, और ये क्वेश्चन जो है इस बार आपके नाविक एग्जाम में पूछा गया था और बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दिया गया है कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। ठीक है, तो 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये हॉर्स पावर होती क्या है। ठीक है, तो हॉर्स पावर जो है ये शक्ति यानी कि पावर को मापने की जो है इकाई होती है। ठीक है, और इसको जो है औद्योगिक क्षेत्रों में यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, मशीन वगैरह की जो पावर होती है उसको हम लोग हॉर्स पावर में मेजर करते हैं। ठीक है, और 1 हॉर्स पावर जो है वो आपके 746 यानी कि 746 वॉट के बराबर होती है। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 746 वाट। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि टॉर्क जो है वो इनमें से किसका मात्रक होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं बल, ऊर्जा, दाब या फिर शक्ति। तो देखिए टॉर्क जो है ये आपके वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है इसको मेज़र करने की एक इकाई होती है। ठीक है, और इसमें जो है 760 mm के लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है वायुमंडलीय दाब के पारे के। ठीक है, याद रखिएगा। और 1 बार बराबर क्या हो जाएगा भाई, अगर 1 बार की पूछी जाए, क्योंकि एग्जाम में जो है बार के रिगार्डिंग भी पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1 बार बराबर क्या हो जाएगा, 1 बार बराबर हो जाता है आपका 1 ×
10⁵ पास्कल। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है प्रीवियस में। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अब जो है एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू में, तो आप लोग जो है सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। वैसे जो है मैं आप लोगों को बता दूं कि इसी वीडियो के अंदर मैंने इसका आंसर दिया है, तो अगर आप लोगों ने ठीक से वीडियो को देखा है तो आप लोग जो है इसका आंसर इजीली कर दोगे। तो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई कौन सी होती है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शंस हैं केल्विन, र्यूमर स्केल, कैंडला या फिर एम्पियर। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।